तो जय हिंद साथियों सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार है, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल GKGS ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। तो होमवर्क तो डाल दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जैसा कि सभी को जान रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है GKGS ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। GKGS ग्रुप डिस्कशन पे आप लोग को होमवर्क मिल जाता होगा पर डे। अभी जैसा कि लूसेंट सीरीज चल रहा है, लूसेंट सीरीज में हिस्ट्री और पॉलिटी चल रहा है, ठीक है। तो जो भी वीडियो देखेंगे सभी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कहाँ से, डलहौजी, ठीक है। डलहौजी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है 47, ठीक है, 47। तो इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बताइएगा, अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? सर जॉन सोर, ठीक है। अहस्तक्षेप की नीति सर जॉन सोर, ठीक है। बताइएगा, सहायक संधि किसके लिए प्रसिद्ध है? सहायक संधि, हाँ, वेलेजली, ठीक है। सहायक संधि वेलेजली। अहस्तक्षेप की नीति सर जॉन सोर, ठीक है। अगला बताइएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो उस टाइम जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। और बताइएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? 1800 में। कब हुई है? 1800 में, ठीक है। अपने आप को बंगाल का शेर बोलता था कौन? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। बंगाल का शेर बोलता था कौन? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। अगला बताइएगा कि संगोली का संधि जो हुआ था, ठीक है, संगोली का संधि किसके किसके बीच हुआ था? संगोली का संधि, हाँ, तो नेपाल और अंग्रेज। हाँ, नेपाल और अंग्रेज के बीच, ठीक है। तो गोरखा, ठीक है, नेपाल के गोरखा था और अंग्रेज के बीच, ठीक है। अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच हुआ था संगोली का संधि। तो कब हुआ था संगोली का संधि? 1816 में। कब हुआ था? 1816 में, ठीक है। उस टाइम जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? 16 में। हाँ, हेस्टिंग, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, वाराणसी नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग, संगोली का संधि लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। अगला बताइएगा कि द्वितीय आंग्ल सिख, तो सबसे पहले बताइए लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी में। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था कितने से कितने दिन तक? 48 से 56, 48 से 56, ठीक है, मतलब 8 साल, है ना। तो 48 से 56 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा, ठीक। बताइएगा कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 48 से 49, ठीक है। द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था? सिख और अंग्रेजों के बीच, ठीक है। और कब हुआ था? 48 से 49, ठीक है, 1848 से 49 के बीच। अगला बताइएगा कि जो रामनगर का युद्ध हुआ था, ठीक है, रामनगर का युद्ध जो है किस दौरान हुआ था? मतलब किस युद्ध के दौरान हुआ था? नहीं, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, ठीक है। रामनगर का युद्ध किसके दौरान? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, ठीक है। बताइएगा, रामनगर का युद्ध कब हुआ था? 1848 को, ठीक है, 16 नवंबर 1848 को। बताइएगा, चिलियानवाला का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1849 में, ठीक है, 1849 में। एक और युद्ध हुआ था गुजरात में, ठीक है। तो बताइएगा किस नदी के किनारे हुआ था? चिनाब नदी का, ठीक है। तो 3 युद्ध हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। 3 युद्ध हुआ था, ठीक है। पहला था रामनगर, दूसरा चिलियानवाला, तीसरा गुजरात, ठीक है, तीसरा गुजरात में चिनाब नदी के किनारे, हो गया। अगला बताइएगा कि जो लोअर बर्मा, ठीक है, लोअर बर्मा एवं पीगू को जो संधि हुआ था, लोअर बर्मा और पीगू का जो संधि हुआ था वो किस युद्ध के दौरान हुआ था? नहीं, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, वही बोले थे ना। तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। बताइएगा कि जो लोअर बर्मा और पीगू का जो संधि हुआ था वो कब हुआ था? 1852 में, ठीक है, 1852 में। अगला बताइएगा कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1824 से 26, ठीक है। 3 ठो युद्ध हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध कितने हुआ था? 3 ठो। तो पहला हुआ था कब? 24 से 26। दूसरा 52 में, ठीक है, दूसरा 52 में। और बताइएगा तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में, ठीक है, 1885 में। अगला बताइएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य पर, ठीक है, किस राज्य पर 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर, ठीक है, उसे अपने अधिकार में ले लिया था? किस राज्य को? सिक्किम, ठीक है। कौन सा राज्य? सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को क्या किया था? दुर्व्यवहार का आरोप लगा दिया था डॉक्टर पर और उसको अपने अधीन मिला लिया था, ठीक है। तो ये घटना कब हुई थी? नहीं, 1850 में, ठीक है। कब हुई थी? 1850 में। सिक्किम को अंग्रेजों ने कब मिलाया था? 1850 में, ठीक है। और किसने मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। इसको हम लोग जानते ही हैं कि
हड़प नीति, ठीक है। तो हड़प नीति किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी। अगर पूछे कि व्यापगत नीति किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। हो गया। तो बताइएगा कि हड़प नीति के अंतर्गत जो है सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसे मिला लिया था? सतारा, ठीक है। कौन सा था? सतारा। उसके बाद जैतपुर, हाँ, बुंदेलखंड जैतपुर, ठीक है। सतारा, उसके बाद जैतपुर बुंदेलखंड, उसके बाद संभलपुर, ठीक है। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ठीक है। सतारा, जैतपुर, संभलपुर। तो बताइएगा कि सतारा को कब मिलाया था? 1848 में। सतारा को 1848 में। बताइएगा जैतपुर को? हाँ, जैतपुर और संभलपुर दोनों को कब? 1849 में, ठीक है। उसके बाद बघाट किस राज्य में है? हाँ? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। तो बघाट को कब मिलाया था? 1850 में। अगला बताइएगा उदयपुर 1852 में, ठीक है। उदयपुर किस राज्य में? मध्य प्रदेश, ठीक है। उदयपुर मध्य प्रदेश। उसके बाद बताइएगा कि कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था डलहौजी ने। किसे? अवध को। किसे मिलाया था? अवध को कब? 56 में, ठीक है। तो अवध को मिला था 56 में। अवध को 56 में मिला लिया था, ठीक है। उस टाइम बताइएगा कि जो अवध का नवाब था वो कौन थे? वाजिद अली शाह, ठीक है। कौन थे? वाजिद अली शाह, ठीक है। उसके बाद जब उनका मृत्यु हो गया तो उसके बाद वहां का नवाब कौन बनी थी? बेगम हजरत महल, ठीक है। मतलब बनाई थी इसको, उसका जो बेटा था जिसका नाम है बिरजिश कादिर, ठीक है। क्या नाम था? बिरजिश कादिर, ठीक है। उसको बनाया था, लेकिन संरक्षक के रूप में जो है बेगम हजरत महल वहां से नेतृत्व कर रही थी। जैसे 1857 की क्रांति जब हुई थी तो अवध से कौन नेतृत्व कर रहा था? बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल। और वही पूछे कि 1857 की क्रांति में जो है दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था? कौन? बहादुर शाह जफर, हाँ, मुगल शासक बहादुर शाह जफर, ठीक है। अगला बताइएगा कि अवध की स्थापना किसने की थी? सादत खान, ठीक है। 18वीं शताब्दी में अवध की स्थापना किसने की थी? सादत खान। बताइएगा हैदराबाद की स्थापना? भूल गए? चिनकलिज खान, ठीक है। चिनकलिज खान जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? निजाम उल मुल्क, ठीक है। तो बताइएगा बंगाल की स्थापना? मुर्शिद कुली खान, ठीक है। अगला बताइएगा कि भरतपुर की स्थापना? चुरामन एवं बदन सिंह, ठीक है। जाट नेता नहीं बोले थे? चुरामन एवं बदन सिंह, ठीक है। और कौन सा राजा है? चलिए हो गया, आगे फिर पूछेंगे, ठीक है। अगला बताइएगा कि डलहौजी ने जो है सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया था? नहीं, शिमला, ठीक है। शिमला बनाया था। कहाँ बनाया था? शिमला, ठीक है। 1856 में जो है डलहौजी ने जो है सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया था? शिमला में, ठीक है। शिमला में। अगला बताइएगा कि वुड डिस्पैच, ठीक है। वुड डिस्पैच कब आया था? 54 में, ठीक है। 1854 में। तो बताइएगा वुड डिस्पैच जो है वो किससे संबंधित है? शिक्षा से, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को, ठीक है। अगर पूछे, इससे पहले पढ़ाए थे कि मैकाले समिति, ठीक है। मैकाले समिति कब आया था? 1853 नहीं, 34 में, ठीक है। 1834 में आया था, ठीक है। इससे पहले आया था मैकाले समिति 1834 में। तो वो भी किससे संबंधित है? वो भी शिक्षा से, ठीक है। अगर पूछे कि वर्धा आयोग किससे संबंधित है? तो वो भी शिक्षा से, ठीक है। 3 टॉप पढ़े क्या? मैकाले समिति, वुड डिस्पैच, वर्धा आयोग, ठीक है। वर्धा आयोग। तो वर्धा आयोग कब आया था? 1937 में, ठीक है। 1937 में, जो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। नहीं, 1937 में आया था। अगला बताइएगा कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, उस टाइम जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अगला बताइएगा कि जो है 3 प्रेसिडेंसी कौन सा था? कलकत्ता, हाँ, बोली कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ठीक है। तो 3 प्रेसिडेंसी में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। लेकिन अगर पूछे कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय में? नहीं,
1774 हाँ, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग कब? 1774 में, ठीक है। उसमें जो है उसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा तो रोज पूछ रहे हैं, ठीक है, रोज पूछ रहे हैं। तो कौन थे? एलिजा इम्पे, ठीक है। और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एगो हाइड है, अच्छा बोलिए। और एगो चैम्बर हाँ, लिमेंस्टर, ठीक है, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइडे, ठीक है, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइडे। अगला बताइएगा कि जो भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। अगला बताइएगा कि जो भारत में विद्युत ट्रेन जो चला था वो कब चला था? 16 अप्रैल नहीं, विद्युत विद्युत हाँ, वही तो विद्युत से चलता था ट्रेन। नहीं, 1925 में, 1925 में, ठीक है, 1925 में आया था। पहले जो है ना उस टाइम नहीं था। तो विद्युत ट्रेन अगर पूछे तो 1925 में। लेकिन भारत में पहली बार ट्रेन जो है वो कब चला था? 1853 में, ठीक है। रेलवे का एग्जाम दीजिएगा, डेट सही दा रखना होगा, ठीक है। 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853। बताइएगा पहली बार जो ट्रेन चला था वो कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने। बताइएगा मुंबई से थाने जो ट्रेन चली थी 34 किलोमीटर, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, ठीक है, ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर पूछे कि रेलवे आयोग, ठीक है, रेलवे आयोग किसके समय में आया था? उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? नहीं, रेलवे आयोग कर्जन के समय में आया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। रेलवे आयोग जो आया था वो कर्जन के समय में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगला बताइएगा कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? 1854 में, ठीक है, 1854 में। तो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? 1854 में, ठीक है। बताइएगा भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन जो है किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है वो भी डलहौजी, ठीक है। हाँ, पहली बार जो है डाक टिकट प्रचलन किसने किया था? डलहौजी ने, हो गया। अगला बताइएगा भारत में, ठीक है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। अगला बताइएगा यूपीएससी की स्थापना, ठीक है, स्वतंत्र विभाग जो जिसको बोलते हैं स्वतंत्र रूप से लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में, ठीक है, 1854 में, ठीक है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1854 में, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अगला बताइएगा जो टेलीग्राम होता है, ठीक है, टेलीग्राम जिसको बोलते हैं कि तार सेवा, ठीक है, हाँ, टेलीग्राम। तो कलकत्ता से आगरा तक, कहाँ तक? कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा जिसको टेलीग्राम बोलते हैं, तो वो किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कब शुरू किया था? 1853, ठीक है। अगर बोले कि डाक टिकट तो 1854, रेलवे 1853, ठीक है, टेलीग्राम 1853, ठीक है। अगला बताइएगा कि पहला भारतीय कौन थे, ठीक है, पहला भारतीय कौन थे जिसने सिविल सेवा परीक्षा में जो है सफलता प्राप्त की थी? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। और बताइएगा कि उसने जो है कब जो है सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? 1863 में। और कहाँ जाकर परीक्षा दी थी? लंदन में, ठीक है। कहाँ पर? लंदन में, ठीक। अब आता है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो बताइएगा कि लॉर्ड कैनिंग का जो समय टाइम पीरियड कितना था? डलहौजी का पढ़े 48 से 56, ठीक है, 48 से 56। उसके बाद कैनिंग आता है। कैनिंग का कब से कब तक? 56 से 62। तो बताइएगा कि भारत का, ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इससे पहले क्या था? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले बताइएगा आप लोग, फिर से स्टार्ट करते हैं कि बंगाल का गवर्नर कौन थे? प्रथम बंगाल का गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बताइएगा कि प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल, हाँ, लॉर्ड कैनिंग, नहीं, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। फिर से सुनिएगा, ठीक है,
तो फिर से सुनिएगा, बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर, सब पगला गए। हाँ ठीक है, अंतिम कौन थे? वारेन हेस्टिंग। लेकिन अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। अगला बताइएगा कि भारत का, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग, ठीक है। कौन थे? विलियम बेंटिंग। और बताइएगा कि चलिए आगे से पूछ लेंगे जब आएगा ना तब। हाँ, वायसराय है, फिर है, उसके बाद फिर से गवर्नर जनरल है स्वतंत्र भारत का, ठीक है। तो ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्या पूछे हम? भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अगला बताइएगा कि कलकत्ता, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी था फिर से, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ठीक है। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना किसने किया था? किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में। और कब हुआ था? 1861, ठीक है, 1861 में, 1861 में, ठीक है। तो बताइएगा कि उच्च न्यायालय अधिनियम कब बना था? 1861 में। कब बना था? 1861 में, ठीक है। उस टाइम जो है भारत का जो वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला बताइएगा, आगरा में, ठीक है, आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? नहीं, 1866, ठीक है, 1866 में। आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में, ठीक है। और उसको जो है इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है, 1875 में, ठीक है, 1875 में। और कहा जाता है सबसे ज्यादा न्यायाधीश जो है वही है अभी भी, ठीक है। हाँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, ठीक है, सबसे ज्यादा न्यायाधीश कहाँ पर है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, ठीक है। अगला बताइएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, स्वतंत्र रूप से कब लागू हुआ था? 1856, ठीक है। कब हुआ था? 1856, ठीक है। तो किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था, ठीक। अगला बताइएगा कि जो ये जो विधवा पुनर्विवाह जो लागू हुआ था अधिनियम, उसमें जो है सहयोगी भूमिका, अहम भूमिका किसने निभाई थी? हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन हम लोग इससे पढ़े थे कि क्या पढ़े थे? नहीं, दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा नहीं, तो और कौन प्रथा है? हाँ, सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा में जो है सती प्रथा का उन्मूलन जो है किसके सहयोग से हुआ? राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। लेकिन विधवा पुनर्विवाह किसकी सहायता से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला बताइएगा कि भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो है, आंसर में बोल दिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त किया था? 1858 में। 1857 में क्रांति हुई, ठीक है। उसके बाद जो है मुगल सम्राट जो थे कौन? बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर का पद को जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है, मतलब मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। तो किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858। और उसको कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था, ठीक है, उसे कहाँ भेज दिया था? रंगून। अगला बताइएगा कि राज विलय नीति, ठीक है, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, उसका जो है समाप्त किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और शुरू किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला बताइएगा कि पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली जिसको बोलते हैं विभागीय प्रणाली, ठीक है, जैसे कहने का मतलब शिक्षा मंत्री, ठीक है, कृषि मंत्री, तो इस तरह सबका अलग अलग विभाग का मंत्री होता है ना, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो प्रणाली जो है लागू हुआ था कब? कब लागू हुआ था? 1861, ठीक है, 1861 में, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ था? 1861 में, ठीक है, 1861 में। और उसके बाद जो है पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया गया था कब? 1861 में, ठीक है। उस टाइम जो है भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन, ठीक है, कौन आता है? लॉर्ड एल्गिन, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन का जो है टाइम पीरियड कितना से कितना तक?
56 से 62 वो चला, ठीक है। तो 62 से ही ना शुरू होगा, 62 से 63, 1 साल, ठीक है, 1 साल। लॉर्ड एल्गिन, ठीक है, लॉर्ड एल्गिन, इसके समय में हुआ था, बताइएगा कि बहावी आंदोलन का दमन, ठीक है, बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन, ठीक है, लॉर्ड एल्गिन। उसका जो प्रमुख नेता था, ठीक है, बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता का क्या नाम है? सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। क्या नाम है? सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अगला बताइएगा कि जो एल्गिन था, लॉर्ड एल्गिन, उसका जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था? धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। तो बताइएगा लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कब हुई थी धर्मशाला में? 1900 में। कहाँ पहुंच गए? 1863, ठीक है, 1863 और 1863 में, ठीक है। बताइएगा कि एक सवाल और है, किसने कहा था कि भारत को तलवार के बल से जीता जा सकता है? लॉर्ड एल्गिन, ठीक है, किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन ने। 1 साल तो रहबे किया, अब बहुत बड़ा बड़ा बात बोल के चला गया, ठीक है। बताइए, तलवार के बल से जीता जा सकता है, किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन ने, ठीक है। इसके बाद आता है, जब ये लॉर्ड एल्गिन का जब टिंगर जाते हैं, उसके बाद आता है कौन? लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है। कौन आता है? लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है। तो लॉर्ड लॉरेंस का जो है समयावधि कब से कब तक? 64 से 69, 64 से 69, ठीक है। तो बताइएगा कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि अहस्तक्षेप, ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? सर जॉन शोर, ठीक है, सर जॉन शोर। लेकिन पानी वाटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में जो है इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? हाँ, लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है। अभी हम बोले कि हस्तक्षेप की नीति पहली बार किसने अपनाई थी? सर जॉन शोर, ठीक है, किसने? सर जॉन शोर ने, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान में जो है हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है। और जो है इसे बोलते हैं शानदार निष्क्रियता, ठीक है, शानदार निष्क्रियता, इसे हस्तक्षेप मतलब निष्क्रियता, ठीक है। तो शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसको? हस्तक्षेप की नीति को, ठीक है। और अफगानिस्तान में जो है हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस। अगला बताइएगा कि अकाल आयोग, ठीक है, अकाल आयोग का नेतृत्व जो है, अकाल आयोग का गठन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? हाँ, हेनरी कैंपबेल। देखिए ये उतना फेमस है नहीं, मतलब ये उतना प्रसिद्ध सवाल नहीं है, क्योंकि अकाल आयोग जो है ना बहुत बार गठन हुआ, जब जब अकाल पड़ता था तब जो है अकाल आयोग गठन होता था। अगला बताइएगा कि भारत, ठीक है, भारत में एवं यूरोप के बीच, ठीक है, प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो है शुरू हुआ था, वो कब शुरू हुआ था? 1865, ठीक है, 1865 में, ठीक है। समुद्री मार्ग, ठीक है, समुद्री टेलीग्राम शुरू हुआ था भारत और यूरोप के बीच, तो कब हुआ था? 1865, ठीक है, 1865 में। उस टाइम जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस। अब आता है लॉर्ड मियो, ठीक है। तो बताइएगा लॉर्ड मियो का टाइम पीरियड। नहीं, 72, ठीक है, 1869 से 1872, मात्र 3 साल, ठीक है, 69 से 72। लॉर्ड क्या नाम है? लॉर्ड मियो, ठीक है। लॉर्ड मियो कब से कब तक? 69 से 72, ठीक है, 69 से 72। बताइएगा कि प्रथम जो है जनगणना कब हुई थी? 1872 में, ठीक है। लेकिन अगर पूछे नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से प्रथम जनगणना कब हुई थी? नहीं, 1881 में, ठीक है। कब हुई थी? 1881 में, ठीक है, 1881 में। बताइएगा उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, मतलब वाइसराय? रिपन, ठीक है, रिपन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे आते हैं अब। प्रथम, ठीक है, प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में, ठीक है, 1872 में, ठीक है, 1872 में। उस टाइम किसका कार्यकाल था? लॉर्ड मियो। किसका? लॉर्ड मियो, ठीक है। अगला बताइएगा कि क्या चीज?
अगला बताइएगा कि लॉर्ड मियो, ठीक है, लॉर्ड मियो की मृत्यु कहाँ हुई थी? हाँ भारत में हुई थी, लेकिन कहाँ पर? हाँ, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर में वो जेल है, उसका नाम है सेलुलर जेल। क्या नाम है? सेलुलर जेल, ठीक है। तो सेलुलर जेल में जो है लॉर्ड मियो की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो जो है उसकी हत्या जो है किसने की थी? अली अफरीदी, ठीक है, अली अफरीदी, ठीक है। हाँ, बोलता है एक अफगान शेर अली अफरीदी, ठीक है। अली अफरीदी ने किया था कब? 1872 में, ठीक है। तो 1872 में लॉर्ड मियो की हत्या कर दी कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में, ठीक है। वो घूमने गया था और वहीं पे वो जो है टिंगर गया। हाँ, तो घूमने नहीं जाता है। अभी अनिरुद्धाचार्य जो है वहां पे कथा करके आ गए, आप बोलते हैं घूमने जाता है जेल में? हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी जो है वो गए थे जेल में जाके अपना जो है सबका समस्या सुने, और वहां पे जो है उसने प्रवचन दिया। बोलते हैं कि घूमने की जगह है, एकदम घूमने की जगह है। स्थिति पता चलेगा आपको कि जेल में क्या होता है, नहीं होता है क्या। लेकिन हम लोग को नहीं घूमने देगा, उसमें भी मतलब उसका सेलिब्रिटी कोई रहता है या फिर कोई विशेष मतलब विचारधारा से रहता है, उसको घूमने दिया जाता है, ठीक। तो ये गया था घूमने, तो इसका जो है इसको घुमा दिया, ठीक है, और बेचारा वहीं पे देहांत हो गया इसका, ठीक है। अगला बताइएगा कि इसके बाद आता है नॉर्थ ब्रुक, ठीक है। नॉर्थ ब्रुक कौन आता है? नॉर्थ ब्रुक, ठीक है। हाँ, नॉर्थ ब्रुक। तो नॉर्थ ब्रुक का जो है समयावधि बताइएगा। वो जब 72 में मर गया था, 2 साल तक कौन आप लोग में से कोई गए थे क्या? नहीं गए थे। तो जब नहीं गए थे तो फिर 2 साल काहे गैप किए? 72 से 76, ठीक है, 72 से 76, ठीक है। तो 72 से 76 4 साल, ठीक। बताइएगा कि इसके समय में घटना हुआ था, बंगाल में जो है भयानक अकाल पड़ा था। किसके समय में? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ठीक है, नॉर्थ ब्रुक, ठीक है, नॉर्थ ब्रुक। अगला बताइएगा कि कुका आंदोलन, ठीक है, कुका आंदोलन जो है पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में। तो पंजाब में जो है कुका आंदोलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ठीक है, नॉर्थ ब्रुक। इसमें वो और था सवाल, मतलब कहानी था, भूल गए। हाँ, बताइएगा कि कुका आंदोलन जो है, कुका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? नहीं, 1840 में हुई थी, ठीक है। कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1840 में, और ये 72 तक चला था, ठीक है। कब तक चला था? 72 तक, ठीक है। तो 72 में जो है चरम सीमा पर था, ठीक है। कुका आंदोलन जो है चरम सीमा पर कब था? 72 में, ठीक है। उस टाइम जो है वायसराय कौन थे? नॉर्थ ब्रुक, ठीक है। कौन थे? नॉर्थ ब्रुक, ठीक है। अगला बताइएगा कि भारत में कुका आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने कर रहा था? तो जवाहरमल, ठीक है, जिसका नाम है जवाहरमल। क्या नाम है? जवाहरमल। तो सवाल आएगा कि निम्न में से कौन जो है कुका आंदोलन से संबंधित है? तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा जवाहरमल, ठीक है, दूसरा देखना नहीं है, जवाहरमल को टिक कर देना, ठीक। अगला बताइएगा कि सुएज नहर, ठीक है, सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुआ। किसके समय में? नॉर्थ ब्रुक के समय में, ठीक है, नॉर्थ ब्रुक के समय में। तो भारत और यूरोप, ठीक है, भारत और ब्रिटेन बोल सकते हैं, उसके बीच जो है व्यापार में वृद्धि हुआ था। किसके समय में? नॉर्थ ब्रुक, ठीक है, नॉर्थ ब्रुक। अब आता है लॉर्ड लिटन, ठीक है, भारी बदमाश, ठीक है। हाँ, लॉर्ड ने बोलिए, ठीक है, खाली लिटन बोलिए, ठीक है। लिटनवा आया था, ठीक, कौन आया था? लिटनवा, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन, ठीक है, लिटन का जो है कार्यकाल कब से कब तक? 76 में जब वो समाप्त हुआ, उसके बाद कोई नहीं बना था। तो 76 से 80 तक, ठीक है, 76 से 80 तक। तो बताइएगा कि ओवन मेरिडिथ, ठीक है, ओवन मेरिडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? लिटन, छूछे लिटन, ठीक है, छूछे लिटन, ठीक है। तो ओवन मेरिडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? लिटन को, ठीक है। अगला बताइएगा कि रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता, ठीक है,
रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग नियुक्त किया था, ठीक है। अकाल आयोग की नियुक्ति हुआ था, वो किसने नियुक्त किया था? लिटन ने, ठीक है। तो किसने किया था? लिटन ने, ठीक है। अकाल आयोग का जो अध्यक्ष था किसने किया था? नहीं, रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है। रिचर्ड स्ट्रेची ने, ठीक है। तो अभी पढ़े ना, इससे पहले भी अकाल आयोग पढ़े थे, यहाँ भी अकाल आयोग आ गया। तो यहाँ पे है रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है, जो लिटन के समय में हुआ था। अगला बताइएगा कि ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी जिसका नाम था विक्टोरिया, ठीक है। क्या नाम था? महारानी विक्टोरिया, ठीक है। रानी विक्टोरिया को जो है केसर ए हिंद की उपाधि कब दिया गया था? नहीं, 77, 1877 में, ठीक है। 1877 में, ठीक है, 1877 में। अगला बताइएगा कि पहली बार, ठीक है, पहली बार जो है दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1877 में, ठीक है। 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1877, 1 जनवरी 1877 को, ठीक है। तो बताइएगा दिल्ली दरबार का आयोजन जो है कुल कितने बार हुआ था? 7 बार। नहीं, अभी किए थे क्या? नहीं सर, 3 बार हुआ था, ठीक है। दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 3 बार हुआ था, ठीक है। पहला हुआ था 1877 में, कब हुआ था? 1877 में। उसके बाद दूसरा कब हुआ था? 1903 में, ठीक है, 1903 में, ठीक है। उस टाइम जो है करजन के समय में हुआ था, उस टाइम करजन था, ठीक। उसके बाद कब हुआ था? 1911 में, ठीक है, 1911 में। तो 3 बार, कब कब? हाँ, पहला 1877, ठीक है, पहला 1877, दूसरा 1903, दूसरा 1903, तीसरा 1911, ठीक है, तीसरा 1911 में। बताइएगा कि पहली बार जो है राजा रानी दोनों भारत आए थे, किस दिल्ली दरबार में? हाँ, 1911 का, ठीक है, तीसरा वाला में, ठीक है। राजा और रानी दोनों आए थे भारत, तीसरा वाला में, ठीक है। अगला बताइएगा कि वर्नाकुलर प्लेस एक्ट, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? 1878 में, ठीक है, 1878 में, ठीक है। उस टाइम जो है वायसराय कौन थे? लिटन, ठीक है। कौन थे? लिटन, ठीक है। बताइएगा कि मुंह बंद करने वाला एक्ट, ठीक है, समाचार पत्रों का मुंह बंद करने वाला एक्ट किसे कहा जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। इसमें जो है बताइएगा कि विशेषकर कौन सा समाचार पत्र था उसको प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था? जो छापा जाता था, कौन सा नाम बताना आपको, ठीक है। कौन सा समाचार पत्र था जिसको विशेषकर मतलब टारगेट में उसी को लिया था, उसी को बंद कराने के लिए जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था? तो सोम प्रकाश, ठीक है। कौन था? सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश। कौन था? सोम प्रकाश। तो बताइएगा सोम प्रकाश का जो संपादक थे कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक तो और अखबार था जिसका नाम था पायनियर, ठीक है। तो अगर पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का जो है समर्थन कर दिया था कौन सा अखबार ने? पायनियर, ठीक है, पायनियर अखबार था। वो तो अंग्रेजी में था, वो बोला एकदम चारों हाथ गोड़ से मेरा समर्थन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई दिक्कत भी नहीं पहुंचाया। अगला बताइएगा कि एक आता है और अमृत बाजार, ठीक है। अमृत बाजार जो पत्रिका था उसका जो है संपादक कौन थे? अमृत बाजार। हाँ, क्वेश्चन आने वाला है इसलिए पूछते हैं, ठीक है। इसमें दिया नहीं है फिर भी पूछ रहे हैं। शिशिर कुमार घोष, ठीक है। अमृत बाजार का संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो बताइएगा कि कौन सा एक ऐसा अखबार था जो डर से, ठीक है, डर से रातों रात अपना एडिशन को बंगाली भाषा से इंग्लिश भाषा में चेंज कर लिया था? तो यही मोतीलाल घोष। हाँ, बताइए नाम। अमृत बाजार, क्या नाम था? अमृत बाजार, ठीक है, अमृत बाजार। अगला बताइएगा कि इंडियन आर्म्स एक्ट जिसको बोलते हैं भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम इंडियन आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था? 1878, ठीक है। कब हुआ था? 1878, ठीक है, 1878 में। बताइएगा किसने सिविल सेवा परीक्षा में जो है अधिकतम आयु, याद रखिएगा, अधिकतम आयु
21 से घटाकर 19 कर दिया था। लिटन है, ठीक है, किसने किया था? लिटन है, ठीक है। सोच, ये बढ़िया काम किया था। अधिकतम आयु, ठीक है, 21 साल में आदमी जो है ठीक से चल पाता है, और उस टाइम जो है दिया, क्या कर दिया? 19 साल कर दिया उसको घटा के, कि नहीं आप 19 साल तक जो है यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। अगला बताइएगा कि फिर से जो है, नहीं ये अच्छा इसके बाद पूछेंगे, ठीक है, हालांकि इसमें नहीं है, ठीक है, अगले दिन टॉपिक में है कि 19 साल से फिर से बढ़ाकर 21 साल कर दिया था। किसने? 19 साल से फिर से 21 साल कर दिया था। लिटन ने तो 21 से घटाकर 19 किया, ठीक है। सिविल सेवा में परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम सीमा जो है, अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। किसने? लिटन ने। बार बार कंफ्यूजन, 21 से घटाकर 19 कर दिया था। किसने? फिर बोलिए, किसने? लिटन ने, ठीक है। 19 से 21 से घटाकर 19 किसने किया था? और फिर से जो है 19 से 21 कर दिया था। किसने? रिपन ने, ठीक है। उसको बोलिए लॉर्ड रिपन, ठीक है। बढ़िया से नाम लीजिए, इज्जत से, लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने किया था 19 से बढ़ाकर 21 साल। अगला बताइएगा कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो है 1857 की बात है, उस टाइम सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु जो है निर्धारण किया गया था। कितने वर्ष? 23 वर्ष। कितना किया था? 23 वर्ष, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है 59 में, ठीक है, 59 में आयु सीमा घटाकर कितना कर दिया? 22 साल। तो 57 में कितना था? 23 साल। 59 में कितना कर दिया? 22 साल, ठीक है। और फिर से जो है 1866 में कितना हो गया था? 21 साल, ठीक है। और उसके बाद फिर से जो है 21 से घटाकर कितना कर दिया? 19 साल। तो ये सब कांड जो होता था ना, वो किसके समय में होता था? लिटन के समय में, ठीक है। किसके समय में? लिटन के समय में। हो गया। इसमें 4-5 जो VVI था। एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था? लिटन के समय में, ठीक है। और कब आया था? 1878 में। एकदम VVI क्वेश्चन है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया यहाँ पे। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है वैसा। हाँ, एक तो ये है 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। किसके समय में? लिटन के समय में, ठीक है। उसको फिर से 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया था लिटन ने। अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक समाप्त होता है हिस्ट्री का। अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में कितना पेज नंबर है? 224, ठीक है, 224, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे राज्यसभा, पढ़ लिए थे बढ़िया से। तो बताइएगा कि राज्यसभा का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? 80 में। राज्यसभा 80 में, ठीक है। आपको पहले भी बताए थे कि संसद को पढ़ना सरल है, बहुत आसान है। तो 100 से क्या बोले थे? संसद, ठीक है। मतलब कितना अनुच्छेद? 89, 79, ठीक है, 79। 100 से सरल हो गया, 100 से संसद हो गया 79 में, ठीक है। उसके बाद रॉ से हो गया राज्यसभा कितना? 80। उसके बाद लॉ से हो गया लोकसभा कितना? 81। तो सरल है, ठीक। अगला बताइएगा कि संसद का कुल कितने अंग होते हैं? संसद का कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग, ठीक है। कौन कौन सा? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। 3 हो गया। लेकिन अगर पूछे कि संसद में कुल कितने सदन होते हैं? 2 सदन। कौन कौन सा? राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा बताइएगा कि संसद का जो प्रथम सदन होता है किसे बुलाया जाता है? लोकसभा। लोकसभा प्रथम सदन लोकसभा। अगर पूछे कि निम्न सदन लोकसभा, ठीक है। अगर पूछे कि द्वितीय सदन राज्यसभा, ठीक है। अगला बताइएगा कि अस्थाई सदन लोकसभा, ठीक है। अस्थाई सदन राज्यसभा, ठीक है। अगर पूछे कि बूढ़ों का सदन राज्यसभा होगा, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा इसलिए बोला था क्योंकि उसमें 30 वर्ष चाहिए सदस्यता ग्रहण करने के लिए। लेकिन लोकसभा में जो है सदस्यता ग्रहण करने के लिए कितना साल? 25 साल, ठीक है। हमको अगर संसद बनना है, सांसद, ठीक है, सदस्य बनना है तो कितने साल? ठीक तो बोले 25 साल। नहीं, हाँ, नहीं। तो क्या बोले कि अच्छा एक चीज और है। अगर बोले कि मूर्खों का सदन किसे बोला जाता है? लोकसभा, ठीक है। क्योंकि आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं फिर भी खड़ा हो जाइए लोकसभा में, जीत गए तो आप लोकसभा का सदस्य बन गए। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि कला के क्षेत्र में, ठीक है, मनोनीत जो क्या आता है कला के क्षेत्र में, ठीक है, या फिर साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, खेल के क्षेत्र में, उससे चुन के जो है उसको मनोनीत किया जाता है कि नहीं। अगला बताइएगा कि
जो लोकसभा में जो चुनाव होता है वो किस विधि से होता है, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष, ठीक है। हम लोग देते हैं प्रत्यक्ष रूप से वोट, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। लेकिन क्या राज्यसभा में हम लोग वोट देते हैं? नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो हो गया अप्रत्यक्ष, ठीक है। अगला बताइएगा कि अगला बताइएगा कि लोकसभा, ठीक है, पहले बताइएगा राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का जो अध्यक्षता करता है, ठीक है, जिसको प्रधान सभापति बोलते हैं, वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, ठीक है। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? स्पीकर, ठीक है। कौन होता है? लोकसभा स्पीकर, ठीक है, वही उसका अध्यक्षता करते हैं, ठीक। अगला बताइएगा कि तो वेतन भी समान रहता है दोनों का। तो बताइएगा राष्ट्रपति का, हाँ, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख। और उसको जो है वेतन जो दिया जाता है किस रूप में दिया जाता है? राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में। देखिए, पदेन सभापति मतलब क्या होता है? जो हमेशा नहीं नहीं, मतलब आपको एक पद दे दिया, ठीक है। आपको एक पद दे दिया, उसके चलते आपको ढेर पद मिल गया, ठीक है। जैसे लोकसभा का जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उसका जो है सिर्फ वो उसी का अध्यक्ष नहीं रहता है, और भी जैसे, हाँ, उपराष्ट्रपति बन जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका शादी होता है, ठीक है। तो शादी होता है, उस टाइम आप क्या बनते हैं? दूल्हा या दुल्हन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आप किसी का दामाद भी बन जाते हैं, ठीक है, बनते हैं ना। किसी का जीजाजी बन जाते हैं, तो वो हो गया पदन, ठीक है, पदन अध्यक्ष, ठीक है। एक चीज और आता है संप्रभु, ठीक है। संप्रभु का अर्थ क्या होता है? मतलब दायित्व, एक तरह से शक्ति सर। हाँ, किस प्रकार का शक्ति? मतलब खुद निर्णय लेने के लिए शक्ति, ठीक है। खुद कोई भी देश अगर खुद से निर्णय ले सकता है तो उसको बोलते हैं संप्रभु। जैसे अभी मोदी जी कहाँ गए थे हाल फिलहाल में? फ्रांस या कहाँ गए थे, ठीक है। तो किसी से पूछा था क्या? नहीं पूछा था, ठीक है। तो उस संप्रभु है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए तिब्बत है, तिब्बत जो है किसी प्रकार का जो अगर डिसीजन लेना हो तो ले सकता है क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि वो चीन के अधीन में है, ठीक है। तो 1947 के पहले भारत भी संप्रभु नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का शासन था। तो संप्रभु का अर्थ समझ गए ना? कोई भी देश जो है निर्णय लेने में स्वतंत्र हो उसको बोलते हैं संप्रभु, ठीक है। अगला बताइएगा कि लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। वही बताइएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल, फिर से सुनिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं, अनंत, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का रहता है, ठीक है। तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है अनंत वर्ष तक रहता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3, कितना? 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाता है, ठीक है, और फिर से निर्वाचित होता है, ठीक। अगला बताइएगा कि राज्यसभा में दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं आज, ठीक है, कल नहीं किए थे, आज कर रहे हैं कि बताइएगा राज्यसभा में अधिकतम कुल कितने सीट होते हैं? 250, ठीक है। कितने होते हैं? 250। लेकिन वर्तमान समय में इसकी संख्या कितनी है? 245, ठीक है। तो अब बताइएगा लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में कुल अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, ठीक है। 552। 2 ठो जो है मनोनयन होता था उसको हटा दिया गया है। तो बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है मनोनयन की पद्धति को समाप्त कर दिया गया है? 104वां, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब? 2020, ठीक है, 2020 में हटाया, ठीक है, 2020 में हटाया। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत जो है लोकसभा में 2 ठो एंग्लो इंडियन को जो है मतलब आंग्ल भारत को जो है मनोनीत किया जाता था, उसे समाप्त कर दिया, ठीक। और बताइएगा कि कहाँ थे? अच्छा, यहाँ। अगला बताइएगा कि अभी नई जो है परिसीमन के बाद, ठीक है, मतलब कि अभी तक फिर नहीं हुआ है, 2026 तक। कब तक? 2026 तक उसको जो है मतलब फिक्स कर दिया, ठीक। तो अभी बताइएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों, ठीक है, जिसको एससी बोलते हैं, ठीक है, एससी को जो है कितने सीट आरक्षित किया गया? 84। कितना किया गया? 84, ठीक है। और अनुसूचित के लिए अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब, उसके लिए 47, ठीक है। तो एससी के लिए 84, ठीक है, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47, ठीक है। तो 47, तो इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? 330 में, ठीक है। लोकसभा में जो है एससी का आरक्षण 84
मतलब 84 सीट, और एसटी का आरक्षण 47 सीट पर है। इसका अनुच्छेद 330 में वर्णन है, ठीक है, 330 में। अगला बताइएगा कि जो लोकसभा में जो है 2 एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत किया जाता था, उसका वर्णन किस अनुच्छेद में? 331 में, ठीक है, 331। 332 जो है वो है SC ST का आरक्षण विधानसभा में, ठीक है। 2 चीज यहाँ पढ़ाए हम, एक तो लोकसभा, एक विधानसभा, ठीक है। तो 330-31 ये है लोकसभा का, ठीक है, 330-31 लोकसभा का, ठीक है, और 332-33 विधानसभा का, ठीक है। तो पहला जो 330 है वो है SC ST के लिए, ठीक, और 31 है वो एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है। किसमें? कौन सा सदन में? लोकसभा में। लेकिन अगर 332-33 बोले तो 332 किसके लिए है? 332 हाँ, SC ST के लिए, और 333 333 एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए। तो ये विधानसभा के लिए, कंफ्यूजन नहीं ना है। 330-31 और 32-33, ठीक है, 330-31 लोकसभा के लिए, 332-33 विधानसभा के लिए, ठीक है। तो 330 में SC ST और 331 में एंग्लो इंडियन। फिर आते हैं विधानसभा में 332 किसके लिए? SC ST के लिए, ठीक है, और 333 एंग्लो इंडियन के लिए। हो गया। इतना भुकाने के बाद अगर नहीं याद हो तो क्या कर सकते हैं बताइए? कितने बार भर दें घोर के? अगला बताइएगा कि किस संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार, किस संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार जो है लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक फिक्स कर दिया गया है? नहीं, 84वां संशोधन, ठीक है, 84वां संविधान संशोधन। कौन सा? अभी जो है 2025 चल रहा है ना, 2026 तक, ठीक है। लोकसभा जो है सीट जो है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। परिसीमन जो है उसका क्षेत्र बढ़ाया घटा नहीं सकता। कब तक? 2026 तक, ठीक है। उसके बाद 2026 के बाद हो सकता है कि अभी जैसे हम लोग किस लोकसभा में है पता है कि नहीं? गोड्डा लोकसभा में, ठीक है। हो सकता है कट जाए, हम लोग आ जाए देवघर लोकसभा में, ठीक है। तो ये कब होगा? 2026 के बाद, ठीक है। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? 84वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में, ठीक है। कब हुआ था? 2001 में, ठीक। अगला बताइएगा कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, ठीक है, वो जो है वो उसका जो है न्यूनतम आयु कितना है? मतलब वोट देने का अधिकार जो है, वोट देने का 18 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष है? 18 वर्ष। तो बताइएगा कि लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है, तो 18 वर्ष में हम लोग वोट दे सकते हैं। तो वो किस रूप में जो है उसका चुनाव होता है? गुप्त मतदान, ठीक है, गुप्त मतदान, ठीक है। कौन सा विधि? गुप्त मतदान के द्वारा। मतलब वोट देता है कोई देखता नहीं है, हमको जिसको मन करता है उसको दे देते हैं, ठीक है। बोल दिए बीजेपी, दे दिए कांग्रेस में, ठीक है, कोई बोलने वाला नहीं। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है ना, गुप्त मतदान के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, गुप्त मतदान के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो लोकसभा का जो चुनाव होता है, ठीक है, वो किस विधि द्वारा? प्रत्यक्ष विधि द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा गुप्त मतदान की रूप में, ठीक। और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत जो है भारत में 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु जो है प्राप्त व्यक्ति मतलब वोट दे सकता है? 104 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया है। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 61वां सर, हाँ। 1989 1989, हाँ, 1989। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001, ठीक है। बताइएगा कि 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो बताइएगा 104वां में क्या पढ़े हम लोग? 104वां हाँ, एंग्लो इंडियन को हटा दिया लोकसभा और विधानसभा से। बताइएगा कि हम लोग जो है 184वां नहीं, 184वां नहीं, 84वां में क्या पढ़े? की जो आयु गुप्त मतदान, हाँ, 84वां में हम लोग पढ़े कि 2026 तक जो है फिक्स कर दिया गया। तो किसमें पढ़े हम लोग? 84वां संविधान संशोधन 2001 में, ठीक है। लेकिन 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989। इसमें क्या पढ़े हम लोग? 1989 हाँ, 21 से 18 कर दिया, ठीक है। 3 चीज पढ़े हैं, ठीक है, उसमें हालत खराब है। फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है, एक बार और। बताइएगा कि जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 2020 में। उसमें क्या पढ़े हम लोग? एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत करता था, तो वो लोकसभा और विधानसभा से हटा दिया, ठीक।
अब हम लोग पढ़े 84वां संविधान संशोधन, वो कब हुआ था? 2001 में। उसमें क्या पढ़े? 2026 तक फिक्स कर दिया है सीट को, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़े 161वां संविधान संशोधन, कब हुआ था? 1989। उसमें क्या पढ़े? 21 से जो है 18 वर्ष कर दिया वोट देने का अधिकार, ठीक है। अभी हम लोग वोट देते हैं कितना साल में? 18 साल में, हो गया। अगला बताइएगा कि SC ST के आरक्षण को, ठीक है, SC ST का जो आरक्षण है ना, उसको 2030 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक। 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ये किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद? हाँ, और किस संविधान? 334, ठीक है, अनुच्छेद 334 में इसका वर्णन है, ठीक है। लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा? किस संविधान संशोधन? हाँ, 104वां, ठीक है, 2019 में, याद रखिएगा। इसमें पढ़े थे आप लोग 2019, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, ठीक है, क्या किया कि SC ST का जो आरक्षण है उसको 2030 तक बढ़ा दिया, ठीक है, 2030 तक बढ़ा दिया गया। अगला बताइएगा कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? बाहरी दिल्ली है, ठीक है, यूपी नहीं है। दिल्ली में भी बाहरी दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में भी बाहरी दिल्ली, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा, मतलब जनसंख्या के आधार पर पहले पूछ रहे हैं, ठीक। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर? बाहरी दिल्ली में, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप, ठीक है, सबसे कम लक्षद्वीप, सबसे ज्यादा बाहरी दिल्ली। पढ़े हम लोग जनसंख्या के आधार पर, ठीक। अब बताइएगा क्षेत्रफल के आधार पर, तो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में भी लेह, ठीक है, उसमें एक लोकसभा क्षेत्र है जो है लेह, ठीक है। तो लद्दाख में भी लेह, ठीक है। अगला बताइएगा कि सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम नहीं, चांदनी चौक दिल्ली में ही 2 तो पढ़े हम लोग। एक तो बाहरी दिल्ली में सबसे ज्यादा, ठीक है, और चांदनी चौक में सबसे कम क्षेत्र। मतलब हो सकता है कि छोटा सा क्षेत्र में उतना जनसंख्या होगा, ठीक है, इसीलिए वो लोकसभा क्षेत्र बन गया। हो गया कंप्लीट सब? टाइम हो गया ज्यादा क्या? कितना टाइम हुआ? 10:40 हो गया ना? अच्छा, ठीक है। ये वाला एक तो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। बताइएगा कि सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र जो है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जो है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा सीट है? 80, ठीक है। कितना है? 80 है। 81 यहाँ हम लोग का विधानसभा सीट है झारखंड में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 80 क्या कहा था? उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। उसके बाद कहाँ पे? उसके बाद महाराष्ट्र में कितना है? 48, ठीक है, महाराष्ट्र में 48। उसके बाद पश्चिम बंगाल, हाँ, 42 वहाँ पे है ना? अच्छा, ठीक। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश में कितना था? 80। उसके बाद महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, ठीक है, पश्चिम बंगाल में 42। उसके बाद आता है बिहार, ठीक है, बिहार में कितना है? 40, ठीक है, बिहार में 40। उसके बाद आता है तमिलनाडु, 39। ये सब पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। सवाल आ जाएगा कि बताइएगा इस राज्य में कितना लोकसभा सीट है, ठीक, एकदम खड़े सवाल पूछ देगा, इसलिए इसको जो है, हाँ, खड़े याद कर लीजिएगा। तो क्या हुआ? अच्छा, तो सबसे अधिक किसमें पढ़े हम लोग? उत्तर पर। उसके बाद, हाँ, उसके बाद तमिलनाडु। वेरी गुड, तमिलनाडु नहीं, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार। वेरी गुड बनाते हैं। वेरी गुड, गलत करने के लिए वेरी गुड, ठीक है। तो पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। बिहार के बाद तमिलनाडु, ठीक है। तो बताइएगा तमिलनाडु में कुल कितने लोकसभा सीट हैं? 39। तमिलनाडु में 39। मध्य प्रदेश में 29, ठीक है, मध्य प्रदेश में 29। उसके बाद कर्नाटक में 28। उसके बाद गुजरात में 26, ठीक है। उसके बाद राजस्थान 25, ठीक है, हम एकदम घटते क्रम में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान में 25। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश 25, ठीक है, हाँ, 24 नहीं बोल दीजिएगा। तो राजस्थान आंध्र प्रदेश 25 हो गया। अगला बताइएगा कि उड़ीसा 21, ठीक है, उड़ीसा में 21। केरल में 20, उसके बाद आता है अपना झारखंड
झारखंड से पहले आता है तेलंगाना। तेलंगाना में कितना? 17, ठीक है। और झारखंड में 14, तेलंगाना में, झारखंड में 14, ठीक है। झारखंड में बताइएगा राज्यसभा सीट 6, ठीक है। विधानसभा 81, ठीक। अगला बताइएगा, उसके बाद आता है झारखंड और असम। झारखंड और असम में कितना? 14, दोनों में 14 14, ठीक है। उधर पर हम लोग राजस्थान और आंध्र प्रदेश, कितना? 25 25, क्या हुआ? उसके बाद आया झारखंड असम 14 14। उसके बाद बताइएगा कि पंजाब, पंजाब में पंजाब में हो जाएगा 13, पंजाब में 13। बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में 11, छत्तीसगढ़ में 11। उसके बाद आता है हरियाणा, हरियाणा में 10, हरियाणा में 10। उसके बाद आता है उत्तराखंड 5, उत्तराखंड में 5। उसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश, नहीं 4, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 4। उसके बाद आता है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, नहीं 2 2। कौन कौन? पहला मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, कितना? 2 मतलब कितना? 5 ठो है, ठीक है। 5 ठो कौन कौन है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है। कितना है? 2 2, ठीक। अगला बताइएगा कि सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम 1 1, ठीक है। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में 1 1, ठीक है। लेकिन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में 2 2। अब आते हैं संघीय क्षेत्र, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित, मतलब सबसे ज्यादा सीट किस केंद्र शासित प्रदेश में? नहीं, दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में कितना है? 7 है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कितना है? 5 है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 5 और लद्दाख में 1, ठीक है। बताइए ना अभी सबसे बड़ा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, पुदुचेरी में, हाँ नहीं 1, पुदुचेरी में 1। अगला बताइएगा दादर और नगर हवेली में, दादर और नगर हवेली पूछ रहे हैं 1 ठो, ठीक है। और दमन द्वीप में 1 ठो, दोनों मिला के बन गया 2। हाँ तो दोनों मिला के ना बना है, हम पूछे 1 ठो, ठीक है। तो दादर और नगर हवेली में 1 ठो और दमन द्वीप में 1 ठो, दोनों मिला के बन गया 2 ठो, ठीक है। अगला बताइएगा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप 1, ठीक है। और ज्यादा नहीं भूल पाएंगे, हो गया आज, ठीक है। लगभग लगभग याद हो गया होगा। आज थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए अगले क्लास में और बढ़िया से रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद सभी को। और टेलीग्राम को होमवर्क को टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा वहीं से। धन्यवाद।